धर्म के सूत्रों के संबंध में एक प्राथमिक बात सदा स्मरण रखना, वे अंतर्यात्रा के सूत्र हैं, बहिर्यात्रा के नहीं। ये भूल जाए तो फिर सूत्रों की व्याख्या गलत हो जाती है। ये सूत्र धर्म का प्राण है, लेकिन राजनीति का नहीं। धर्म में तो निश्चित ही सत्य जीतता है और असत्य हारता है, और राजनीति में बात बहुत भिन्न है। वहाँ जो जीते वह सत्य, जो हारे वह असत्य। वहाँ निर्णय जीत और हार से होता है, सत्य और असत्य से नहीं। राम अगर हार गए होते रावण से, तो तुम दशहरे पर राम की होली जलाते, रावण की नहीं। रावण अगर जीत गया होता तो तुम्हारे तुलसीदासों ने रावण की स्तुति और प्रशंसा में गीत लिखे होते। राजनीति का जगत अर्थात बहिर्यात्रा, वहाँ बेईमानी जीतती है, असत्य जीतता है, पाखंड जीतता है, चालबाजी जीतती है, कपट जीतता है। और फिर जो जीतता है वह सत्य मालूम होता है। वहाँ सरलता हारती है, वहाँ सत्य पराजित होता है। वहाँ ईमानदार की कोई गति नहीं है। वहाँ सीधा साफ सुथरा होना हारने के लिए पर्याप्त कारण है। वहाँ धोखेबाज उनकी गति है। ये सूत्र अंतर्यात्रा का सूत्र है, लेकिन राजनीतिज्ञ भी इसका उपयोग करते हैं। भारत ने तो अपना राष्ट्रीय घोषणा पत्र ही इस सूत्र को बना लिया है, सत्यमेव जयते। सत्य की सदा विजय होती है, मगर जिसके पास भी आंखें हैं वह देख सकता है। क्या तुम सोचते हो कि स्टालिन सत्य था इसलिए हिटलर से जीत गया? दोनों एक दूसरे से बढ़कर असत्य थे। हिटलर इसलिए नहीं हारा कि असत्य था, और चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन इसलिए नहीं जीते कि सत्य थे। इसलिए जीते कि ये सारे असत्य इकट्ठे हो गए थे एक असत्य के खिलाफ। एक असत्य कमजोर पड़ गया इन सारे असत्यों के मुकाबले, असत्य ही जीता। अडोल्फ हिटलर जीत सकता था तो सारा इतिहास और ढंग से लिखा जाता। यही इतिहासविद जो उसकी निंदा में लिख रहे हैं उसकी प्रशंसा में लिखते। इतिहास तुम्हारा सरासर झूठ है। इतिहास का कोई संबंध तथ्यों से नहीं है। इतिहास का संबंध है लिखने वालों से, और लिखने वाले उसकी खुशामद में लिखते हैं जो जीता है। हारे को तो पूछता कौन? डूबते सूरज को तो कौन नमस्कार करता है? उगते सूर्यों को नमस्कार किया जाता है। अंग्रेजों ने एक ढंग का इतिहास लिखा था, और जब हिंदुओं ने इतिहास लिखना शुरू किया उन्होंने दूसरे ढंग का इतिहास लिखा। मुसलमान तीसरे ढंग का इतिहास लिखेंगे। पश्चिम का एक बहुत बड़ा इतिहासज्ञ एडमंड बक मनुष्य जाति का इतिहास लिख रहा था, पूरी मनुष्य जाति का। उसने कोई 20 वर्ष अपने जीवन के इस महान कार्य में संलग्न किए थे, और उसकी किताब करीब पूरी होने को आ रही थी। बस आखिरी अध्याय लिख रहा था, और एक दिन यूं घटना घटी कि उसने अपनी 20 साल की मेहनत को आग लगा दी। बात ऐसी हुई, उसके घर के पिछवाड़े में ही एक हत्या हो गई। 2 आदमियों में झगड़ा हुआ और एक आदमी मार डाला गया, उसको गोली मार दी गई। ये गोली कोई रात के अंधेरे में एकांत में नहीं मारी गई थी। भरी दोपहरी में भीड़ खड़ी थी, सारा मोहल्ला इकट्ठा था, सैकड़ों लोग मौजूद थे जब ये झगड़ा हुआ। जब एडमंड बक को गोली की आवाज सुनाई पड़ी, वह भागा हुआ पहुंचा। वहां भीड़ इकट्ठी थी, आदमी मरने के करीब था, लहूलुहान था, जिसने मारा था वह भी मौजूद था। उसने अलग अलग लोगों से पूछा क्या हुआ, और जितने मुंह उतनी बातें। घर के पिछवाड़े हत्या हुई, अभी मरने वाला मरा भी नहीं है, मर रहा है, अभी मारने वाला भाग भी नहीं गया है, मौजूद है, चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, एक नहीं अनेक, सबने देखा है, लेकिन सबकी व्याख्या अलग है। जो मारने वाले के पक्षपाती हैं वे कुछ और कह रहे हैं, जो मरने वाले के पक्षपाती हैं वे कुछ और कह रहे हैं, जो तटस्थ हैं वे कुछ और कह रहे हैं। एडमंड बक ने बहुत कोशिश की जानने की कि तथ्य क्या है, नहीं जान पाया। लौटकर उसने अपने 20 वर्षों का जो श्रम था उसमें आग लगा दी। उसने कहा, जब मैं अपने घर के पिछवाड़े अभी घटी ताजी घटना को तय नहीं कर पाता कि तथ्य क्या है, और मैं मनुष्य जाति का इतिहास लिखने चला हूँ कि 5000 वर्ष पहले क्या हुआ, मैंने ये 20 वर्ष व्यर्थ ही गंवाए। मैं पानी पर लकीरें खींचता रहा। इतिहास कौन लिखता है, कौन लिखवाता है, और फिर सदियों तक जो बात लिखी गई उसे हम दोहराते चले जाते हैं। राजनीति बहिर्यात्रा है। राजनीति का अर्थ है दूसरे पर विजय पाना, और जहाँ दूसरे पर विजय पाना है वहाँ सत्य का क्या प्रयोजन? सत्य का कोई उपयोग भी नहीं किया जा सकता दूसरे पर विजय पाने के लिए। ये बात ही गलत है। दूसरे पर विजय पाने की आकांक्षा ही गलत है। इसके लिए सत्य का साधन की तरह उपयोग नहीं किया जा सकता। सत्य और दूसरे पर विजय पाना, इन दोनों के बीच क्या संबंध हो सकता है?
हाँ, अंतर्यात्रा के जगत में ये सूत्र जरूर सत्य है। वहाँ सत्य ही जीतता है, सत्य ही जीत सकता है। वहाँ असत्य की हार सुनिश्चित है, वहाँ असत्य को हारना ही होगा। अंतर जगत में असत्य वह है जो है ही नहीं, जो है ही नहीं वह जीतेगा कैसे? मगर वह जीत और है, वह आत्मक विजय है, अपने पर विजय है। और अपने पर विजय में किसको धोखा देना है? और क्या सार है धोखा देने का? खुद को ही धोखा देने से मिलेगा भी क्या? और धोखा देना भी चाहोगे तो कैसे दोगे? तुम तो जानते ही रहोगे कि धोखा दे रहे हो। इस भेद को ख्याल में ले लेना। इस सूत्र की व्याख्या तो बहुत बार की गई, क्योंकि प्यारा सूत्र है, मगर यह बुनियादी भेद कभी साफ नहीं किया गया कि यह सूत्र बाहर के जगत में लागू नहीं होता। वहाँ सब तरह की तिकड़म, चालबाजी, पाखंड, मुखौटे उपयोगी हैं। यहाँ सत्य तुम्हें हरा देगा, वहाँ तुम सत्य बोले कि गए। राजनीति में कहीं सत्य चल सकता है? राजनीति में तो चाणक्य का शास्त्र चलता है, मुंडकोपनिषद नहीं चलते। राजनीति में तो मैकियावेली चलता है, बुद्ध और महावीर की वहाँ कोई गति नहीं है। फिर चाणक्य हो या मैकियावेली, इनकी आधारशिला एक शून्य, धोखा देने की कुशलता। हाँ, जरूर सत्य को तो नहीं जिताया जा सकता बाहर के जगत में, लेकिन असत्य को भी जिताना हो तो सत्य की तरह प्रतिपादित करना होता है। असत्य को भी चलाना हो तो सत्य का रंग रोगन करना होता है। सत्य की कम से कम झूठी प्रतीति खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि लोग सत्य से प्रभावित होते हैं। फिर सत्य हो या न हो, ये और बात है। भ्रम काफी है, झूठ को भी यूं सजाना होता है कि वह सच जैसा मालूम पड़े, कम से कम मालूम पड़े। जैसे खेत में हम पशु पक्षियों को डराने के लिए एक झूठा आदमी बनाकर खड़ा कर देते हैं, एक डंडे पर हंडी रख देते हैं, दूसरा डंडा बांधकर हाथ बना देते हैं, फिर कुर्ता पहना दो और गांधी टोपी लगा दो, चाहो चूड़ीदार पाजामा और मोरारजी देसाई तैयार। और चाहिए क्या? पशु पक्षियों को भगाने के काम में कम से कम आ ही जाएंगे, और तो किसी काम के हैं भी नहीं। खलील जिब्रान की एक प्रसिद्ध कथा है कि मैं निकलता था एक खेत के करीब से और मैंने वहां एक धोखे के आदमी को खड़ा देखा। वर्षा हो, धूप हो, सर्दी हो, ये बेचारा सतत प्रहरी की तरह खड़ा रहता, न थकता, न उठता, न बैठता, न सुस्ताता, न लेटता। अथक इसकी साधना है, महायोगी है। तो मैंने पूछा, कभी थक नहीं जाते हो? कि भाई कभी सुस्ताते भी नहीं? कि मैं पूछता हूँ उठते नहीं हो? यही जगह, वही काम रोज सुबह शाम, दिन और रात, कभी तो ऊँग पैदा हो जाती होगी। वह खेत में खड़ा झूठा आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि पशु पक्षियों को भगाने में ऐसा मजा आता है, डराने में ऐसा मजा आता है कि ऊँग का सवाल कहाँ उठता है। दूसरों को डराने का एक मजा है, राजनीति वही मजा है, दूसरों पर हावी होने का एक मजा है। इससे तुम राजनीतिज्ञ को देखो, हमेशा प्रफुल्लित मालूम होता है। हजार उपद्रवों के बीच, झंझटों के बीच ताज़ा लगता है। राजनीतिज्ञ लंबे जीते हैं, किसी और कारण से नहीं, दूसरों को डराने का मजा, धमकाने का मजा। मरना ही नहीं चाहते, जीते ही रहना चाहते हैं, छोड़ते नहीं बनता यह मजा। जैसे ही कोई राजनीतिज्ञ पद से उतरता है कि बस जीवन ऊर्जा क्षीण होने लगती है। जब तक पद पर होता है तब तक जीवन ऊर्जा बड़ी अभिव्यक्त होती है। ये सब झूठे आदमी हैं, खेत के आदमी हैं। अब खेत में डराने के लिए कोई असली आदमी थोड़े ही खड़ा करना जरूरी है, लेकिन असली आदमी का धोखा होना चाहिए। पशु पक्षियों को ऐसा लगना चाहिए कि है असली। तो गांधी टोपी, खादी का कुर्ता, शेरवानी, चमचमाते जूते, इतना पर्याप्त है। राजनीति में सत्य नहीं जीतता, कभी नहीं जीतता, कभी जीतेगा भी नहीं। जिस दिन राजनीति में सत्य जीतने लगेगा, उस दिन राजनीति न रह जाएगी। उस दिन नीति हो जाएगी सिर्फ नीति, शुद्ध नीति। उस दिन जगत से राजनीति विदा हो जाएगी, उस दिन धर्म ही होगा। लेकिन तब राजनीति की व्याख्या और होगी, उसकी गुणवत्ता और होगी, उसमें भगवत्ता होगी। आशा करना करीब करीब दुराशा है, ऐसा हो नहीं पाएगा। लेकिन भीतर के जगत में ये सूत्र बिल्कुल सत्य है, 100%। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य जीतता है, असत्य नहीं। असत्य का अर्थ समझ लो, जो नहीं है, जैसे अंधेरा। अब दिया जलाओगे तो क्या अंधेरा जीत सकता है? कितना ही पुराना हो, सदियों पुराना हो, तो भी यह नहीं कह सकता दिए से कि छोकरे, तू तो अभी जला, अभी घड़ी भी नहीं हुई तुझे और इतनी अकड़ दिखला रहा है। और हम सदियों से यहाँ हैं, यूं हम मिट जाएंगे क्या?
इतनी पुरानी हमारी परंपरा, इस घर में हमारा अड्डा पुराना, और तू अभी अभी आया मेहमान की तरह और यूं इतरा रहा है। अभी तुझे बुझाकर रख देंगे। नहीं, अंधेरा एक छोटे से दिए को भी नहीं बुझा सकता, क्योंकि अंधेरा है नहीं, असत्य है। असत्य शब्द का अर्थ जो नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो सिर्फ प्रतीत होता है, जो वस्तुतः अभाव है, अनुपस्थिति है। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है और सत्य के अभाव का नाम असत्य है। तो जैसे ही प्रकाश आया, फिर अभाव कैसे रह जाएगा? मैं जब तक नहीं आया था, ये कुर्सी खाली थी। अब मैं इस कुर्सी पर आ गया, अब ये कुर्सी खाली नहीं है। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं तो ये कुर्सी खाली कैसे हो सकती है? ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। वह जो खालीपन था, वह सिर्फ अभाव था। ऐसा अंधकार है, ऐसा असत्य है। दिया जला के अंधकार मिटता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम कहते हैं मिटता है, तो ये भ्रांति होती है कि रहा होगा। ये भाषा की मजबूरी है। मिथ्या कहना ठीक नहीं है, युक्तियुक्त नहीं है, सत्य के अनुकूल नहीं है, क्योंकि मिट्टी तो वह चीज है जो रही हो, और अंधकार तो था ही नहीं, तो मिटेगा कैसे? जो नहीं था वह मिट नहीं सकता। ये कहना भी कि अंधकार चला गया ठीक नहीं है, क्योंकि जो था ही नहीं वह जाएगा चलकर कहाँ? क्या उसके पैर हो सकते हैं? तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, भीतर कोई दिया जलाए, क्या तुम सोचते हो अंधेरा दरवाजे से भागता हुआ दिखाई पड़ेगा? तुम द्वार दरवाजे बंद कर दो, रंध्र बंद कर दो, जरा सी संध न छोड़ो। जब दिया जलाओगे तो अंधकार कहाँ से भागेगा, कहाँ जाएगा भागकर? संध भी तो नहीं है जाने को, तो अंधकार कहीं जाता नहीं है ही नहीं तो जाएगा कैसे? मिटता नहीं है ही नहीं तो जाएगा कैसे? मिटता नहीं है ही नहीं तो मिटेगा कैसे? फिर क्या हो जाता है? प्रकाश की अनुपस्थिति थी, प्रकाश आ गया, अनुपस्थिति समाप्त हो गई। उपस्थिति अनुपस्थिति को पोंछ डाली। बस ऐसा ही सत्य और असत्य का संबंध है। असत्य अर्थात जो नहीं है। सत्य आ जाए तो असत्य तत्क्षण तिरोहित हो जाता है। सत्य कैसे आ जाए, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल यह है। दिया कैसे जले, महत्वपूर्ण सवाल यह है। इस सूत्र से गलती हो सकती है, वह गलती होती रही है। तुमसे न हो जाए, इसलिए सावधान करना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं सत्य को शास्त्रों से सीखा जा सकता है। ये यूं हुआ जैसे कि कोई दिए की तस्वीर बना ले और अंधेरे में ले जाए और दिए की तस्वीर रख दे। क्या तुम सोचते हो दिए की तस्वीर से अंधेरा मिटेगा? शास्त्रों में केवल दिए की तस्वारें हैं। दिए की तस्वारों से अंधकार नहीं मिटेगा। या कोई दिए की खूब चर्चा करने लगे, गुणगान करने लगे, दिए की स्तुति में गीत गुनगुनाए, तो भी अंधकार नहीं मिटेगा। दिया ही लाना होगा, ज्योति ही जलानी होगी। इस सूत्र से यह भ्रांति भी पैदा होती है कि चूंकि असत्य जीतता नहीं, इसलिए असत्य को निकाल बाहर करो, असत्य को त्यागो। ये वैसा ही हुआ जैसे कोई अंधकार को त्यागने की बात करे। कैसे त्यागोगे अंधकार को? धक्के देकर निकालोगे अंधकार को, लड़ोगे अंधकार से, संघर्ष करोगे, क्योंकि यह विजय शब्द खतरनाक है। इससे ऐसा लगता है लड़ना पड़ेगा, घूसेबाजी होगी, पहलवानी होगी, दाव पेंच लगेंगे, तलवारें चलेंगी, कृपानें उठेगी, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, कुछ उपद्रव होने वाला है, किया अली या बजरंग बली, कुछ न कुछ लगोट कसकर और जूझ पड़ना है। कि दंड बैठक लगाने होंगे, कि हाथ पैर मजबूत करने होंगे। अंधकार से लड़ना जो है, असत्य से लड़ना जो है, ये सब पागलपन की बातें हैं। मगर इन बातों का बड़ा आकर्षण है। लोग असत्य से लड़ रहे हैं, अनाचरण से लड़ रहे हैं, दुराचरण से लड़ रहे हैं, बुराइयों से लड़ रहे हैं, अनीति से लड़ रहे हैं, दुष्चरित्रता से लड़ रहे हैं। लड़कर खुद ही टूट जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। लड़ने में खुद ही आत्मघात कर लेंगे, अपनी ही शक्ति को व्यर्थ व्यय कर देंगे। ये सवाल लड़ाई का नहीं है। अंधकार के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। न तो तुम लड़ सकते हो, न तलवार से उसे काट सकते हो, न फौजी लाकर उसे हटा सकते हो। जो नहीं है उसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर उसके साथ कुछ करना हो तो प्रत्यक्ष मार्ग नहीं है, परोक्ष मार्ग है। अंधकार के साथ कुछ करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करो। अगर चाहते हो अंधकार हटे तो प्रकाश जलाओ, और अगर चाहते हो अंधकार रहे तो प्रकाश बुझाओ। करना होगा प्रकाश के साथ, क्योंकि जो है उसी के साथ कुछ किया जा सकता है। इसलिए मेरा जोर आचरण पर नहीं है, मेरा जोर ध्यान पर है।
ध्यान है प्रक्रिया स्वयं के भीतर प्रकाश को जला लेने की। ध्यान है प्रक्रिया स्वयं के भीतर सत्य को आमंत्रित कर लेने की। सत्य में उत्सुक हो गए तो शास्त्रों में उलझ जाओगे। ध्यान में उत्सुक होना, नहीं तो तस्वीरों में पड़े रह जाओगे, और तस्वीरें काम नहीं आती। दिए की चर्चा से कुछ नहीं होता, दिया चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम, निश्चय ही सत्य जीतता है, असत्य नहीं। मगर सत्य लाओगे कहाँ से? ध्यान के अतिरिक्त न कभी सत्य आया है, न आ सकता है। शास्त्र से नहीं आता, सिद्धांतों से नहीं आता, सिर्फ अपने भीतर परम मौन पूर्ण शून्यता में उतरता है। निर्विचार अवस्था में सत्य का बोध होता है। लेकिन लोग अजीब हैं, लोग सत्य के संबंध में विचार करने में लगे हैं कि सत्य क्या है। यूं वे दर्शन शास्त्र में भटक जाते हैं। इसी जगह से दर्शन और धर्म का रास्ता अलग होता है। दर्शन शास्त्र सोचने लगता है, सत्य क्या है, सत्य को कैसे पाएं, सत्य की रूपरेखा क्या है, व्याख्या क्या है, परिभाषा क्या है, सत्य है या नहीं। और धर्म ध्यान की यात्रा पर निकल जाता है, निर्विचार की यात्रा पर। और दर्शन शास्त्र कहीं भी नहीं पहुंचा, किसी निष्पत्ति पर नहीं। दर्शन शास्त्र से ज्यादा असफल पृथ्वी पर कोई प्रयोग नहीं हुआ है। और कितनी प्रतिभाएं डूब गईं इस प्रयोग में, कितने अद्भुत लोग नष्ट हो गए। और ध्यानियों के पास भी बैठकर लोग दर्शन की यात्रा पर निकल जाते हैं। सुकरात ज्ञानी है, लेकिन उसका शिष्य प्लेटो भटक गया। बैठा सुकरात के पास, सुना सुकरात को, लेकिन सुनकर सोचने विचारने में लग गया। और जब सुकरात के पास बैठकर प्लेटो भटक गया, तो प्लेटो का शिष्य अरस्तु तो और भी भटक गया। बात ही गड़बड़ हो गई। अगर सुकरात और अरस्तु का मिलन हो जाए तो दोनों को एक दूसरे की बात ही समझ में न आएगी। जमीन आसमान का फर्क हो गया। और यह करीब करीब पृथ्वी के हर देश में हुआ है, हर परंपरा में हुआ है। बुद्ध के मरते ही उनके संग में 32 दार्शनिकों के संप्रदाय पैदा हो गए। लोग चल पड़े सोचने की दुनिया में अलग अलग, और सोचने में विवाद है। सोचने में कोई निष्कर्ष तो मिलता नहीं, लेकिन भारी आपाधापी उहापोह मच जाता है। अंधे सोचने लगते हैं हाथी के संबंध में। 5 अंधों की कहानी तुमने सुनी है पंचतंत्र में, कि गए थे अंधे हाथी को देखने। अंधे गए थे हाथी को देखने। जिसने कान छुआ उसने कहा कि हाथी सूप की सिद्धांत तो है, और जिसने पैर छुआ था उसने कहा अंधा क्या समझेगा। और उसने सोचा हाथी खंभे की भांति है, स्तंभ की भांति है। और 5 अंधों ने अलग अलग वक्तव्य दिए। उनमें भारी विवाद मच गया। अंधे अक्सर दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक अक्सर अंधे होते हैं। इनमें कुछ बहुत भेद नहीं होता। अंधे ही दार्शनिक हो सकते हैं। जिनके पास आंखें नहीं है वे ही सोचते हैं प्रकाश क्या है। नहीं तो सोचेंगे क्यों? जिसके पास आंख है वह देखता है, सोचेगा क्यों? ख्याल रखना, दार्शनिक और दृष्टा में बड़ा भेद है। ये सूत्र दृष्टा के लिए है, दार्शनिक के लिए नहीं। सोचने मत बैठ जाना कि सत्य क्या है। निर्विचार होना है, सोचने से मुक्त होना है, वही भूमिका है। जब तुम परिपूर्ण शून्य होते हो, तुम मंदिर हो जाते हो, तुम तीर्थ बन जाते हो। सत्य अपने से अवतरित होता है, उतरता है। क्योंकि तुम जब शून्य होते हो, तुम्हारे द्वार दरवाजे सब खुले होते हैं, अस्तित्व तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकता है। उद्धरण, और यह सत्य का जो पंथ है, यही है देवयान, यही है दिव्य मार्ग। विचार का नहीं, शास्त्र का नहीं, दिव्यता का। उद्धरण, दोनों यानों को समझ लो। एक को कहा है परंपरा में पितृयान और दूसरे को कहा है देवयान। यान का अर्थ होता है नाव, पितृयान का अर्थ होता है हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादे जो करते रहे वही हम करें। पितृयान यानी परंपरा, जिससे सदियों से लोग चलते रहे, उन्हीं लकीरों पर हम भी फकीर बने रहें। और देवयान का अर्थ होता है क्रांति, परंपरा से मुक्ति, अपनी दिव्यता की खोज, औरों के पीछे न चलना, उद्घोषणा, बगावत, विद्रोह। मैं तुम्हें देवयान दे रहा हूँ। संन्यास का अर्थ है देवयान। तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, ईसाई नहीं हो, जैन नहीं हो, बौद्ध नहीं हो, तुम सिर्फ धार्मिक हो। मैं तो सन्यासी को चाहता हूँ वह सारे विशेषणों से मुक्त हो जाए, क्योंकि वह सब पितृयान है। तुम्हारे पिता हिंदू थे इसलिए तुम हिंदू हो, और तो तुम्हारे हिंदू होने का कोई कारण नहीं है। अगर बचपन से ही तुम्हें मुसलमान घर में बड़ा किया गया होता, तुम मुसलमान होते। चाहे हिंदू घर में ही पैदा हुए होते, लेकिन अगर मुसलमान माँ बाप ने बड़ा किया होता तो मस्जिद जाते, मंदिर नहीं, कुरान पढ़ते, गीता नहीं,
जरूरत पर जाती तो मंदिर को आग लगाते और मस्जिद को बचाने के लिए प्राण दे देते। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे भीतर सड़ा गला अतीत बोल रहा है। जो व्यक्ति अपने को हिंदू या मुसलमान या ईसाई या जैन कहता है, वह अपने व्यक्तित्व को नकार रहा है, अपनी आत्मा को इनकार कर रहा है। वह कह रहा है, मेरा कोई मूल्य नहीं है, कब्रों का मूल्य है, मुर्दों का मूल्य है। देवयान का अर्थ होता है अपनी दिव्यता की अनुभूति और घोषणा, परंपरा से मुक्ति, अतीत से मुक्ति और वर्तमान में जीने की कला। ये जो सत्य का मार्ग है, ये देवयान है, ये बगावत का रास्ता है, यह विद्रोह है, ये पितृयान नहीं है। तुम यह नहीं कह सकते कि मेरे पिता मानते थे इसलिए मैं मानता हूँ। नहीं, तुम्हें जानना होगा, जानना पहले। और जिसने जान लिया उसे मानने की जरूरत ही नहीं होती, और जिसने माना उसके जीवन में जानने का सौभाग्य कभी पैदा नहीं होता। जिसने माना वो तो मर ही गया, जिस दिन माना उसी दिन मर गया, क्योंकि उसी दिन खोज समाप्त हो गई, अन्वेषण बंद हो गया। मानने का अर्थ ही होता है कि अब क्या करना है, मैंने तो मान लिया। और तुम्हें यही सिखाया गया है कि मानो, विश्वास करो। और इस भांति सारी पृथ्वी पर थोथे धार्मिक लोग पैदा किए गए हैं। विश्वासी हैं मगर धार्मिक नहीं। विश्वास थोथा ही होगा। जो तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है वह कैसे सत्य हो सकता है। मैं कहूँ वह मेरा अनुभव है, तुम उसे दोहराओ, तुम्हारे लिए असत्य हो गया। जिस दिन तुम भी जानोगे अपनी निजता में, उस दिन तुम्हारे लिए सत्य होगा। और स्वयं का सत्य ही मुक्त करता है। दूसरों के सत्य बंधन बन जाते हैं, जंजीरें बन जाते हैं। इसलिए मेरा कोई सन्यासी मेरा अनुयायी नहीं है। मेरा संगी है, मेरा साथी है, लेकिन मेरा अनुयायी नहीं है। मैं कोई सिद्धार्थ दे भी नहीं रहा। तुम चाहो भी मेरा अनुगमन करना तो न कर सकोगे। मैं तुम्हें सिर्फ इशारे दे रहा हूँ, इशारे अंतर्यात्रा के। मैं तुम्हें कुछ सिद्धांत नहीं दे रहा कि तुम पकड़ लो और मान लो। मैं तुमसे सारे सिद्धांत छीन रहा हूँ। ये देवयान की प्रक्रिया है। उद्धरण।